Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hope so you are all well. Today's topic about chapter number 2, numerical 2.1. In this numerical, firstly according to data हमें given है scalar product and vector product के magnitudes. A cross B magnitude equal to 400√3 लिख दिया है. A B क्रॉस ए बी साइन थीटा होता है 400√3 आ जाएगा. A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है इक्वल टू 4. A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फार्मूला होता है ए बी कोस थीटा, हम पुट कर देंगे इसकी जगह इक्वल्स टू 4. इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे. नेक्स्टली आपने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. ए बी साइन थीटा ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय ए बी कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स 400√3 डिवाइडेड बाय 4. 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ए बी से हो जाएगा. साइन थीटा ओवर कोस थीटा फार्मूला होता है टेन थीटा का इक्वल्स टू √3. 10 वहाँ जाकर टेन इन्वर्स हो जाएगा. टेन इन्वर्स √3 इक्वल्स टू आपका होता है 60 डिग्री. न्यूमेरिकल 2.2 में हेलीकॉप्टर आपका असेंडिंगली मूव कर रहा है, मतलब ग्राउंड से अबव जा रहा है. इनिशियल वेलोसिटी से आपकी हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस आपको गिवन है 156.8 मीटर अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा. टाइम आपको फाइंड आउट करना है आपने. तो हम यूज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे अंडर ग्रेविटी में. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का फार्मूला होता है सी इक्वल्स टू VIT + 1/2 GT स्केयर. जी कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है. बाकी वैल्यूज हमें दी हम पुट कर देंगे. एस की वैल्यू आपको दी हुई है -156.8. VI की वैल्यू आपको दी है 19.60 + 1/2 जी की वैल्यू -9.8. टी का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा आपका. अगेन इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. 19.60 एज इट इज़ -4.9 टी स्केयर सॉल्व आउट करने के बाद आ जाएगा वैल्यू आपकी. आफ्टर दैट हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे. पहले टी स्केयर लिखेंगे, देन टी की वैल्यू, आफ्टर दैट कांस्टेंट. इस ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लेंगे इक्वल टू 0. डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को 4.9 से. सो वी गेट टी स्केयर -4t -32 इक्वल्स टू 0. मज़ीद फैक्टराइज बनाएंगे. ऐसे फैक्टर बनाएंगे -4t आए प्लस माइनस करें आप और मल्टीप्लाई करें तो आंसर -32 आए. +4t -8t बेस्ट है. फिर t इंटू टी + 4 -8 इंटू टी + 4 कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0. t -8 एंड t + 4 आपके पेयर्स बन गए हैं. इसको ही अलग अलग हम इक्वल टू 0 करेंगे. t -8 इक्वल्स टू 0, t + 4 इक्वल टू 0, t इक्वल्स टू 8, t इक्वल्स टू -4. तो 8 सेकंड पॉजिटिव में, टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है तो वो हम उसको आंसर ले लेंगे. दूसरा हम निगलेक्ट कर देंगे माइनस की वैल्यू. इन न्यूमेरिकल 2.3 वी हैव टू प्रूव दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वली परपेंडिकुलर हैं या नहीं है. टू प्रूफ में हम लिख देंगे a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर. सो इक्वेशन को दोबारा रीराइट कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड्स दोनों की साइड के ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पर स्केयर ले लेंगे. स्केयरिंग ऑन बोथ साइड. इक्वेशन आपकी कुछ
ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल्स टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, इस तरह बन जाएगी। एज वी नो ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। सेम फॉर ए माइनस बी होल स्केयर इक्वल होता है आपके ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सो आई पुट अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ in this formula। As we are looking a स्केयर जमा बी स्केयर दोनों साइडों पर हैं, सो हम इजीली कट आउट कर सकते हैं। वहाँ जाकर भी माइनस होना है, ये डायरेक्ट कट कर देते हैं। 2ab इक्वल्स टू माइनस 2ab है, वहाँ जाकर प्लस 2ab हो जाएगा, ऐड कर देंगे। 4ab इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए बी कोस थीटा। ज़ीरो डिवाइडेड बाय 4ab। जब ऊपर ज़ीरो होता है सारी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0 as cos inverse 0 equals to 90 degrees. So hence proved A vector and B vectors are perpendicular to each other. न्यूमेरिकल में हमें एक मैथ दे दिया, वो रेस्ट की हालत में एक्सप्लोड होने के बाद 3 पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिनमें से 2 पीसीज का जो मैथ है m/4 है। थर्ड पीसीज का मैथ हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हमें ये बताया गया है कि जो 3 है तीनों पीसेस डिफरेंट डायरेक्शंस में गई हैं। 2 की वेलोसिटी हमें बता दी गई है, थर्ड की है पीस की हमने क्या करनी है, वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करना है। सो हमें मास ऑफ बॉडी m दिया हुआ है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है हमारे पास। आफ्टर एक्सप्लोजन 3 हिस्सों में आपका जो मास है, जो पहले m था वो 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, m1 + m2 + m3 में। m1 की वैल्यू है आपके पास m/4, m2 की वैल्यू है सेम m/4। सो आपको हम ये डायरेक्शन बना देते हैं कि 2 जो मैस से गए हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। v1 आपको 3 मीटर पर सेकंड गिवन है, v2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। मैस ऑफ थर्ड पीस सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। मैस ऑफ थर्ड पीस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यूजिंग इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है, m इक्वल्स टू m1 + m2 + m3, वही यूज़ करेंगे हम। m3 फाइंड करना है, m3 इक्वल्स टू m - m1 - m2। m एज इट इज़ लिख देंगे, m1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे m/4, m2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे m/4। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेकर 4m - m डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे, 4m - 2m डिवाइडेड बाय 4, 2m/4 रह जाएगा। मज़ीद इसको कट कर सकते हैं m/2। m3 की वैल्यू आपके पास आ गई है m/2। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू mvi, फार्मूला होता है vi आपको पता है 0 आपके पास, तो आपका इनिशियल मोमेंटम जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम फाइंड करने का फार्मूला होता है PR + P3 इक्वल्स टू PF। PR हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, PR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट P1 स्क्वायर जमा P2 स्क्वायर। सो P1 हमने पहले फाइंड करना, P1 इक्वल्स टू होगा m1 v1, m1 m/4 है, v1 3 है, 3 m/4 हो जाएगा। सेम P2 के लिए 4 m/4 वैल्यू आ गई आपकी। इसको हम फार्मूले के अंदर क्या कर देंगे, पुट PR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 m/4 होल स्क्वायर जमा 4 m/4 होल स्क्वायर। 3 3s are 9, 4 4s are 16, 9m square by 16 जमा 16m square by 16। एलसीएम ले लेंगे, सेम है 16 16 एक दफ़ा लिख देंगे, 9m square + 16m square ऐड कर लेंगे, 25m square डिवाइडेड बाई 16। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 25
का स्क्वायर होता है 5, m डिवाइडेड बाय 4, पी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5m/4। पी एफ के अंदर अब हम पुट कर देंगे इजीली फाइनल मोमेंटम फाइंड करने के लिए। फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू पी आर प्लस P3 वैल्यू पुट कर देंगे। P3 की वैल्यू हमें नहीं पता, m3v3 हम लिख देंगे फार्मूला इसकी जगह। m3 की वैल्यू हमें अलबत्ता पता है, m प्लस m3 की वैल्यू m/2 v3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LOCM मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, PI इक्वल्स टू PF या PF इक्वल्स टू PI कह लो। 0 इक्वल्स टू PI की वैल्यू 0 है, PF ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं। -5/4m हो जाएगा इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड पर, m/2 v3, mm से कट डाउन हो जाएगा, बाकी इक्वेशन लिख देंगे। v3 के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। v3 इक्वल्स टू -10/4, मज़ीद सिंप्लीफाई करके डिवाइड कर देंगे -2.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन यहाँ पर आपको शो कर रहा है थर्ड पीस की डायरेक्शन के, किस डायरेक्शन में आपका थर्ड पीस जा रहा है। पॉजिटिव वैल्यू होती तो सेम डायरेक्शन में जाता, बट नेगेटिव वैल्यू है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।